चलिए आप लोगों के लिए आज मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठंड का समय है तो मैं शाम के टाइम में ठंड के समय में मैं कहीं जा रहा था और मेरे साथ जो हुआ उसी के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कि मैं क्या किया कि मैं स्नान करके और भोजन किया। भोजन संयोग से ठंडा ठंडा खा लिया और इसके बाद मैं यहाँ से गाँव की ओर निकला और बहुत ठंड था उस रोज शाम के टाइम में। मतलब 5 तारीख को तो 5 तारीख को बहुत ठंड था। तो अब देखिए होइएगा तो मैं निकला और रास्ते में NH पे खाली जगह में बहुत ठंडा ठंडा हवा मिला और शरीर पूरा ठंडा हो गया। इतना ठंडा हो गया कि समझिए कि अगर ऊपर से स्नान कर ले और अंदर फिर ठंडा खा लें तो शरीर तो ठंडा हो ही जाता है, ऊपर से हवा लगने के बाद पूरा पूरा ठंडा हो गया। जिसके वजह से क्या हुआ कि लगभग 10 किलोमीटर जाने के बाद अचानक सा मतलब क्या हुआ कि चक्कर आना शुरू हो गया और वोमिटिंग जैसा स्थिति पैदा हो गया। तो उस स्थिति में समझिए कि अगर थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक आप करते हैं तो आपकी मृत्यु हो सकती है। एकदम कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपको हॉस्पिटल ले जाएगा तब तक में आपका काम खत्म हो सकता है, ऐसा स्थिति होता है। लेकिन उस समय में अगर एक ही मात्र दवा है, वो है आग। आपको आग की जरूरत होता है उस समय में कि जल्दी से आप आग सेकिए जो शरीर को गर्मी मिले। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो सकता है। तो जैसे ही मुझे ऐसा महसूस हुआ तो मैं तो सबसे पहले पुआल जला के आग सेका। आग सेकने के बाद लगातार 2-3 घंटा तक किसी ढंग से मैं 2-3 जगह आग सेकते हुए मैं घर पहुंचा और घर पर पहुंच करके फिर उसमें आग जलाया और 2-3 घंटा तक कंटिन्यू शरीर को सेका। सेकने के बाद भी अगर लौ कम होता था तो फिर भी लगता था कि अंदर से मतलब कुछ ठंड है ही, पूरा नहीं आ रहा था। तो मैंने उसके लिए आयुर्वेदिक कुछ उपचार किया। वो उपचार मैंने क्या किया तो उसको समझिए, और अगर दिक्कत हो कभी भी आपको ऐसा परेशानी आए तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें मैंने क्या किया कि तुलसी का पत्ता, गुड़, अदरक और काली मिर्च इस सबको बढ़िया से कूट पीस कर पानी में उबाल कर बढ़िया से, और उसका जैसे आप छनका बोले या फिर ऐसे उसकी तरह से मैंने उसको पिया। और उसको पीने के बाद गर्म तो आग से सेकाई करता रहा और फिर आराम से कपड़ा बढ़िया से ओढ़ के, कम्बल वम्बल ओढ़ के सो गया। और 1-1.5 घंटा के अंदर ही पूरा एकदम शरीर से पसीना छोड़ दिया और पूरा गर्मी आ गया शरीर के अंदर। और इस तरीके से वो ठंड कंप्लीट हो गया, ठंड का जो असर था वो गायब हो गया और हम सुरक्षित बच गए। अगर आप इस तरीक़ा से अगर ऐसा होता है तो इमीडिएटली तुरंत में आप सबसे पहले आग से सेकना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका हार्ट फेल हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो सकती है। क्योंकि उस समय में क्या होता है कि जब ब्लड ठंडा होगा तो मोटा हो जाता है। ऐसे भी मोटा होने के बाद या फिर अगर शरीर आपका ठंडा हो गया तो पाचन क्रिया तो पहले आपका बंद हो जाएगा, पचना बंद हो जाएगा, पाचन क्रिया बंद हो जाएगा और फेफड़ा भी काम करना बंद कर देगा। क्योंकि ठंडा ठंडा हवा अंदर जाएगा, फेफड़ा शुष्क होना चाहिए। लेकिन अगर आपका फेफड़ा ठंडा हो गया तो वो काम करना कम कर देगा, सांस लेने में तकलीफ होगी आपको और हार्ट भी डिस्टर्ब होने लगेगा। तो ये दिक्कत होती है। इसीलिए आप कभी भी अगर ठंड के समय में कहीं जा रहे हैं, किसी प्रकार की तरीके से आपको लक्षण दिखाई दे जैसे चक्कर आने का या फिर कुछ, तो आप तुरंत आग से सेकाई कीजिए और इस तरीक़ा से वो आपको शरबत बना के इसका जो है वो सिरप बना के तुरंत पी लीजिए, जिससे आपका कोई भी प्रकार का ठंड का असर जो है सो तुरंत गायब हो जाएगा। आप सुरक्षित रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। तो ठंड के समय में अगर आपको ये अच्छा लगे, वीडियो ठीक लगे तो शेयर कीजिएगा, सबको बता दीजिए कम से कम कि सब लोग इस तरीक़ा से सुरक्षित रहें। और ठंड के समय में खास करके ठंड समय में कहीं भी अगर बाहर निकलते हैं तो नाक बंद होना चाहिए, नाक ढका होना चाहिए। नाक अगर ढका रहता है तो नाक से जब आप सांस छोड़ते हैं तो जो कपड़ा होता है नाक के ऊपर वो गर्म होता है और जब आप सांस लेते हैं तो बाहर का हवा फिर गर्म होकर अंदर जाता है। तो हवा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, फिर ऑक्सीजन आप लेते हैं तो वो भी गर्म होकर ही अंदर जाता है। इसलिए नाक जरूर बंद रहना चाहिए, मुंह पूरा शरीर ढका होना चाहिए जिससे आपको असर ना हो। ऐसे तो ठंड ज़्यादा हो तो घर से बाहर कभी नहीं निकलिएगा, क्योंकि मैं इसमें फंस चुका था और मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि क्या दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है, आपको ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए ऐसा गलती कभी भी